बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं अतीकुर रहमान। आज हम डिस्कस करते हैं मियोसिस टू। मियोसिस वन के अंदर दो सेल बने थे, अभी हम पढ़ते हैं मियोसिस टू। जो दो सेल मियोसिस वन में बने थे उनके अंदर फर्दर मियोसिस टू होनी है और नए 4 डॉटर सेल बनने हैं। तो मियोसिस टू के बारे में बुक्स कहती हैं कि ये हु बहु माइटोसिस की तरह है। इट रिजेंबल्स टू माइटोसिस। जो स्टेप्स माइटोसिस के अंदर परफॉर्म होते हैं वही स्टेप मियोसिस टू के अंदर परफॉर्म होते हैं। जिस तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चारों के चारों स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर टू माइटोसिस हैं। ठीक है मेरे बेटे, जो चेंजेस माइटोसिस के प्रोफेस में आती थी वही चेंजेस मियोसिस टू के प्रोफेस में आएंगी, जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेड हो जाती है, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, सेंट्रियोल्स चेंज इनटू स्पिंडल फाइबर्स एंड मूव्स टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स। प्रोफेस टू। फिर मेटाफेज टू में देखें, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपने आप को एक प्लेन में, इक्वेटर में अरेंज कर लेते हैं और स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ जाकर जुड़ जाती है, मेटाफेज प्लेट बन जाती है। फिर एनाफेज टू के अंदर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, स्पिंडल फाइबर्स मूव टुवर्ड्स देयर ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, और एंड पर टेलोफेज टू में अल्टीमेटली वो सेल दोबारा दो सेल के अंदर बन जाते हैं और वही क्रोमोसोम दोबारा से धागे बन जाते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। और यही चेंजेस जो माइटोसिस के अंदर थी और जो मियोसिस टू के अंदर है, दोनों सिमिलर है, एक जैसे ही है। तो अब हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि प्रोफेज टू के अंदर जो न्यूक्लियोलाई है and nuclear envelope disappear and chromatin condense हो जाते हैं, condense into chromosome। देखिए मेरे बेटे, ये एक सेल न्यूक्लियस, इसके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये डार्क स्पॉट न्यूक्लियोलस है, ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं और ये क्रोमेटिन। जब प्रोफेज टू स्टार्ट होगा ना तो इनमें जो चेंजेस आती हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन पर जो सेंट्रियोल्स हैं ये डुप्लीकेट होते हैं और अपने जो ऑपोजिट पोल्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। तो सेंट्रियोल्स यहां पर आकर स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ जो न्यूक्लियोलस है ये भी डिसअपीयर हो जाएगा। क्रोमेटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम, जो धागे हैं ये प्रॉपर कंडेंस होकर क्रोमोसोम में तब्दील हो जाएंगे। तो ये ऐसे करके ये क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है मेरे बेटे, और लास्ट में जो एक और तब्दीली आनी है इस प्रोफेज टू के अंदर वो ये है कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, और फिर यहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स होती है ये बन जाती है। ठीक है, अब क्या होना मेरे बेटे, जो नेक्स्ट स्टेप है ना मेटाफेज टू। मेटाफेज टू के अंदर ये तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के साथ जोड़ लेते हैं और एक प्लेट बना देते हैं, इसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये चेंजेस आती हैं मेटाफेज टू के अंदर। तो देखिए जरा, ये तमाम क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करके एक प्लेन में आ जाते हैं। ये मेटाफेज टू में हो रही है, तो इसमें हम बयान करेंगे, टू में हम कहेंगे कि ड्यूरिंग दिस फेज या ड्यूरिंग मेटाफेज टू
spindle fibers attached to kinetochore ठीक है, ये अपने आप को कानिटोकोर के साथ जोड़ लेते हैं, फिर ऑफ क्रोमोसोम aligning them at equator of cells। ठीक है, ये जो सेल का इक्वेटर है ना, यहां पर क्रोमोसोम्स अपने आप को जोड़ लेते हैं। अभी हम देखते हैं एनाफेज 2 के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो एनाफेज 2 के अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स, इनकी लेंथ छोटी हो जाती है, क्रोमोसोम्स जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में थे वो अलग अलग होकर क्रोमोसोम के अंदर तब्दील हो जाएंगे, और ये क्रोमोसोम प्रॉपर तौर पर अपने अपने जो अपोजिट पोल्स होते हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि इन एनाफेज 2 spindle fibers pull the sister chromatid apart towards opposite poles। ठीक है मेरे बेटे, तो फिर एक क्रोमोसोम इस तरफ आ जाएगा, एक क्रोमोसोम इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह करके जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ना वो अलग अलग होकर मुखालिफ सिमत में मूव करना शुरू कर देते हैं। ये तब्दीली आती है मेरे बेटे एनाफेज 2 के अंदर। लास्ट स्टेप टेलोफेज 2, इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम दोबारा से छोटे छोटे धागों की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। यहां पर और यहां पर दोनों तरफ एक न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यही चीजें हम यहां बयान करेंगे। हम कहेंगे कि इन टेलोफेज 2 या फिर फाइनली in telophase 2 chromosomes uncoil back into chromatin ठीक है, और न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस आर रिफॉर्म, दोबारा बन जाएंगे। एंड साइटोकाइनेसिस अक्कर। ठीक है, देखिए मेरे बेटे, ये क्रोमोसोम्स चेंज इनटू क्रोमेटिन, ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन के फॉर्म में यहां आ गए, ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन के फॉर्म में इधर आ जाएंगे। यहां पर भी न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगी, यहां पर भी एक इन्वेलप बन जाएगी। ये है कैरियोकाइनेसिस। अब वही सेम प्रोसेस होगा। कैसे जी, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेंटर से
पिंच होना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली ये मेम्ब्रेन आपस में मिल जाती है और जो सेल होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, उनकी सेपरेशन हो जाती है, डिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दिस रिजल्ट in the formation of four daughter cells, four daughter cells। कैसे? म्यूसिस वन के अंदर दो सेल बने, ठीक है, और म्यूसिस टू के रिजल्ट में जो दो सेल पहले बने थे वो डिवाइड होकर दो दो और बना देते हैं, टोटल चार डॉटर सेल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ये जो फोर डॉटर सेल बने हैं, इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, तो दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है मेरे बेटे, ये था आज का टॉपिक म्यूसिस टू। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।